जुबान संभाल कर पूछो कि राधा कौन है, कौन है, कौन है। क्या बात है कि अब हम राधा रानी पर भी बोलने के अधिकारी हो गए हैं। सच है कि कलयुग का प्रचंड प्रभाव दिखने लगा है। हम क्या समझते हैं कि वृषभानु नंदनी को कोई व्यक्त कर सकता है? कोई इतना सामर्थ्यवान है कि लाडली सरकार का वर्णन कर दे? कितनी अजीब बात है कि हिंदू धर्म के तथाकथित प्रवक्ता पूछते हैं कि बताओ तो राधा का जिक्र किस शास्त्र में है? जिस पुराण का लोग दिन रात हवाला देते हैं, क्या उस भागवत पुराण में राधा का जिक्र है? जो इतने दिनों में भागवत ही नहीं समझ सके तो काहे को भागवत कथा कहते फिरते हो? भागवत तो स्वयं श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां राधा मौजूद है। उन्हें अलग से वहां होने की आवश्यकता नहीं है। प्रिया जी, राधा जी हैं कौन? लाल जी का ही प्रेम उन्होंने प्रकट करके श्री राधा का बनाई। अपने ही प्रेम को मूर्तिवंत रूप दिया। हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे, इनका स्वरूप कैसा है? दो मन मिल एक ही भय, श्री राधा वल्लभ लाल। लीला करने के लिए दो हैं, नहीं तो एक हैं। जिस समय सखियों को लीला करवानी है तो उधर राधा जी अलग हैं और कृष्ण जी अलग हैं, नहीं तो दोनों एक हैं, जैसे जल और तरंग। तो पूरी राधा रानी से कोई झलक नहीं। काश की सनातन धर्म को बकबक का बाजार बनाने के पहले, अपने पेट भरने के लिए सनातन धर्म का इस्तेमाल करने के पहले एक बार आप लोग ये समझ पाते कि सनातन जिस शक्ति से चलायमान है वो शक्ति ही श्री राधा है। राधा 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 राधा। और इस तरह से हम सब तो अंश हुए ना। अंश अगर अंशी के बारे में कह दे और लिख दे तो कितना कह पाएगा, कितना लिख पाएगा। राधा रानी सरकार अव्यक्त है, उन्हें कभी व्यक्त किया भी नहीं जा सकता। किसी जीव में इतनी क्षमता नहीं है कि राधा रानी को अंश भर भी व्यक्त कर सके। आपको क्या लगता है कि राधा रानी कोई देवी है, औरत है? क्या लगता है? गलत थोड़े ही कहा है कि तेरो रूप कहत नहीं आवे, श्री हरिवंश कछुक जस गावे। राधा के रूप का वर्णन इतना कठिन है कि वो भी उनके लिए जो साक्षात अपने दिव्य नेत्रों से श्री जी को सामने से देख रहे हैं। तो सोचिए, उनको संपूर्णता में कौन वर्णित कर सकता है? सच कहें तो लगता है कि लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अरे कैसे पूछते हो कि राधा कौन है? कैसे बताते हो कि राधा कौन है? कोई बता सकता है क्या कि राधा कौन है? कोई कहता है कि वेदों में राधा का जिक्र नहीं है, कोई कहता है कि पुराणों में राधा का जिक्र नहीं है। अरे हमारी जो राधा है ना, वो हमारे हृदय में है, वो श्री कृष्ण के हृदय में है, जिसका नाम लेने पर हृदय भर जाए, अश्रु की धारा बहने लगे। तो कहाँ लिखा है? तुम कितने पढ़े हो? क्या पढ़े हो? यहां वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होता है, जहां से गीता पूर्णता कहती है कि वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। यहां से यहाँ की पढ़ाई शुरू होती है। वृंदावन धाम है, कलिशतंत्रोपनिषद में लिखा है, अमुक में अमुक लिखा है, तो तुम्हारी वहीं तक पहुंच है ना। तुम्हारी पहुंच है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के महामहिम रसिकों की वाणियों में। देखा भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं हुए होंगे, तो जरूरी नहीं कि जितना पढ़ लिया उतना ही केवल ज्ञान है। भगवान को अगाध ज्ञान समुद्र कहा गया है, अगाध प्रेम समुद्र कहा गया है। हमें वो शब्द कान में नहीं डालने हैं जो राधा नाम की महिमा को नहीं जानते हैं, जो राधा नाम की अवहेलनात्मक वृत्ति से वर्णन करते हैं, जो राधा किशोरी को नहीं जानते हैं,
जो राधा चरण रेणु वृंदावन की रजरानी का परिचय जिनको नहीं है, उस राधा को तुम शब्दों में ढूंढते हो। क्या राधा कोई शब्द है? क्या वो मंदिरों में पूजी जाने वाली देवी है? वो तो देवियों की भी जननी है, देवों की भी जननी है। फिर कौन लिखे कि राधा कौन है? कौन बताए कि राधा कौन है? ब्रजवासी कहते हैं नैनन की रसना नहीं और रसना को नैन नहीं। फिर कौन बताएगा कि राधा कौन है? रसना के नैन नहीं और नैन के रसना नहीं, इतने में ही आंखों जीभ के आंख नहीं है और आंख के जीभ नहीं है, तो कैसे वर्णन? इतना ही अंतर आते ही सब खत्म। राधा रानी की उपासना करने से ही भगवान की, राधा रानी के बिना उपासना के भगवान का पूरा आस्वादन कोई कर नहीं पाता। राधा रानी पूरा आस्वादन करती है, इसीलिए उनका दासी बनना बहुत जरूरी है। जी जी, सभी आचार्यों का ये मत है। क्या वो बताएगा कि राधा कौन है जो देवी दुर्गा को मां कहकर उसके ही सामने मासूम से बकरे की बलि दे देता है? वो बताएगा जो शिव के नाम पर जाने कितने तरह के नशे में चूर रहता है, जिस शिव ने सृष्टि को बचाए रखने के लिए हलाहल पी लिया था, जो देवताओं को लेकर इतनी गलतफहमी रखता हो? वो बताएगा उनकी जननी के बारे में। यह सिर्फ एक कथावाचक का विषय नहीं है कि उसने ये कह दिया कि राधा कौन है। ये पूरे देश के तमाम उन लोगों का विषय है जो राधा और कृष्ण को हास्य के तौर पर लेते हैं। दरअसल 4 अक्षर पढ़ लेने के बाद गुमान का जो नशा लोगों पर चढ़ता है वो बड़े ही मुश्किल से उतर पाता है, और इसी नशे में आदमी अनर्गल बकवास भी कर लेता है। विज्ञान के पैदावार को तो ये भी नहीं पता कि मुगालते में जीना एक बात है और सच्चाई दूसरी। भगवान कहाँ है और किसी ने भगवान को देखा है क्या? ये कहने वालों को एक खुली चुनौती है। मथुरा जिले के वृंदावन जाएं और श्री राधा रमन लाल के दर्शन करें, और अगर विज्ञान के पैदावार ये बता पाने में सफल हो जाएं कि श्री कृष्ण के इस विग्रह की मुस्कान में कभी दंत पंक्ति का दिखना, कभी नहीं दिखना, कभी 2 दंत, कभी 4 दंत कैसे दिखते हैं, और इसके बाद भी थोड़ा नशा बाकी रह जाए तो कभी केली कुंज चले जाना, मिल लेना प्रेमानंद जी महाराज से। राधा वाटिका जाना, मिलना गौरांगी शरण महाराज जी से। नशा फिर भी बरकरार रहे तो गोवर्धन की तलहटी में जाना मान मंदिर, उस गुफा में भी जाना जहां जामवंत जैसा कोई संत सैकड़ों बरसों से विराजमान है, और फिर लिखना कि क्या कहता है तुम्हारा विज्ञान। फिर बताना, अगर बताने लायक बच जाओ तो देखना कहीं तुम्हारा विज्ञान साहित्य की रचना न कर दे और ये न बता दे कि राधा कौन है। लेकिन तुम्हें उसी राधा की सौगंध कि लौट कर आना जरूर एक बार हम सब के बीच, और उतनी ही जोर से बताना कि राधा कौन है। बताना कि अब तक मैं पूछ रहा था, आज मैं तुम सबको बताता हूं कि राधा कौन है।